हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में देखो हम रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन ये हम कन्वेक्स मिरर में करेंगे। पिछले प्रीवियस लेक्चर था जो हमारा वो हम कॉनकेव मिरर था, यहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। ओके, देखो तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कन्वेक्स मिरर आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ओके, वो ये यहाँ से पॉलिश्ड कर देंगे क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, ठीक। तो अब देखो पैरेलल रे आई यहाँ से पैरेलल रे आई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक। और देखो यहाँ से ये क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गई, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। ओके, एफ फोकल लेंथ हो गई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल बन गया है। ओके, नॉर्मल है, आप इसे स्केल से करना। ओके, तो देखो ये यहाँ से ये तो है हमारा ये वाला, और इसे भी यहाँ से मिला देते हैं फोकल पॉइंट पर एफ पर, ठीक। ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। और ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। जो फोकल से जाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, ओके, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई आपको। ये पी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये ए है। ओके, तो अब करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन। देखो एंगल ए बी एन बराबर है एंगल एन बी एम, क्योंकि एंगल ऑफ ए बी एन क्या है, ए बी एन। देखो इसे एन मान लेते हैं और इसे एम मान लेते हैं। एंगल ऑफ ए बी एन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो देखो ये है एंगल ऑफ एन बी एम, एन बी एम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यही तो मैंने लिखा, ठीक। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये बात बताओ मुझे, एंगल ऑफ ए बी एन बराबर है एंगल ऑफ एफ सी बी, क्योंकि देखिए ये एंगल, देखो ये एंगल और ये एंगल ये बराबर है या नहीं बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि देखो पैरेलल रे, ये दोनों पैरेलल रे हैं, तो इस एक लाइन की वजह से दो एंगल बन रहे हैं, है कि नहीं बताओ। तो ये संगत कौन है गाइस, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। ओके जी, पता चला ना ये कैसे आया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलो लिख ही देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो अभी क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ए बी एन इक्विलेट है ऑलरेडी, तो एन बी एम बराबर हो जाएगा एफ सी बी के, तो एंगल एन बी एम बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी बी।
इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक, ओके जी। तो एक बात बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ एन बी एम बराबर है एंगल ऑफ एफ बी सी? बताओ। अब देखियो, अब ये बताओ, देखो यहाँ पर कहाँ पर है एंगल ऑफ एन बी एम। एन बी एम यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, फिर बराबर एंगल ऑफ एफ बी सी। एफ बी सी, एफ बी सी कहाँ पर है? एफ है, बी है, सी है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, बताओ कौन सा है? अपोजिट एंगल है या नहीं? बिल्कुल, देखो अपोजिट है ना, तो इस टाइप के एंगल को अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये भी एंगल ऑफ आर। तो बिकॉज अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक, ठीक है जी। तो ये कंपेयर कर लेते हैं फिर इक्वेशनों को। कंपेयर इक्वेशन 3 और 4 को। एन बी एम ऑलरेडी, तो एफ सी बी बराबर हो जाएगा एफ बी सी। एंगल एफ सी बी बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी। ठीक, अब ये कौन से एंगल हैं बताओ जी? तो देखो एफ सी बी कौन सा है? एफ सी बी, एफ सी बी और एफ बी सी। एफ बी सी, ये बताओ कौन से एंगल हैं? ये आपस में बताओ कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं या नहीं है? बताओ, है कि नहीं? ओके जी। तो देखो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही है हमारी, ये वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, आपने ये थ्योरम पढ़ी है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ये थ्योरम पढ़ी है आपने। ठीक, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग भुजाएं भी बराबर होंगी, साइड्स भी बराबर होंगी। तो इनकी साइड क्या होंगी बताओ? तो एफ पी बराबर है एफ बी के, है कि नहीं? देखो एफ सी बी कहाँ है? एफ सी बी। ओके, तो इसकी साइड कौन सी है? तो इसकी साइड मैंने ले ली एफ सी बी की, ले ली मैंने एफ पी, एफ पी। ओके, तो इसकी ले ली मैंने एफ बी, इसकी ले ली मैंने एफ बी। ठीक, देखो एफ, एक बार इस एंगल को देखो आप, इस वाले को, एफ सी बी। ओके, एफ सी बी, एफ सी बी, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड एफ पी होगा। ओके, तो एफ बी, एफ बी सी, सॉरी गाइस सॉरी, यहाँ पर ये एफ सी होगा। ठीक है ना, हम थोड़े कन्फ्यूज हो गए, एफ सी होगा। क्यों होगा देखिएगा। देखो एक बात बताओ मुझे आप, पहले मैं इसकी बता रहा हूँ, इसकी, इस एंगल की मैं कोरस्पॉन्डिंग साइड निकाल रहा हूँ एफ सी। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड वही होती हैं जो उसमें पहले में जो दो भुजाएं होती हैं पहले में। इस एंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ये दो होंगी, इसकी ये दो होंगी। ओके, तो ये दो हो गई, ये दो हो गई। ओके, तो अब एक बात बताओ, हमने प्रीवियस जो हम कॉनकेव मिरर के लिए किया था, उसमें हमने एक स्मॉल अपर्चर के लिए लिया था, है ना, स्मॉल अपर्चर के लिए लिया था। तो उसमें हमने क्या किया था? एफ बी बराबर मान लिया था एफ पी के। एफ पी के कैसे माना था? आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं था उसे। तो हम यहाँ पर एफ पी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा फिर ये एफ सी बराबर है एफ पी के, क्योंकि एफ बी बराबर है एफ पी के। ये बात पता चल गई आपको? कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है ना। तो ऐड कर देंगे, एडिंग एफ पी बोथ साइड, एफ पी प्लस के एफ सी, एफ पी प्लस के एफ पी। एफ पी प्लस एफ सी क्या होता है बताओ जी? देखो एफ
पी प्लस एफ पी और एफ सी। एफ सी कहाँ पर है बताओ जी? एफ सी यहाँ पर है ना, एफ सी यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया एफ पी और एफ सी में, तो ये क्या होता है? ये हमारा रेडियस होता है। बताओ जी, ये हमारा रेडियस होता है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एफ पी एफ सी क्यों टोटल क्या है? आर है, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। एफ पी प्लस एफ पी क्या है? एफ है, तो डबल एफ है, तो 2 एफ लिख देंगे। सिंपल बात आ गई। आर 2F। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पर 2F इजिकल टू आर, तो F इजिकल टू R/2 ऐसे आता है। ये समझ में आ गया? देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है कि देखो हमने यहाँ पर क्या करा था, एफ बी बराबर है एफ पी के। ये हमने यहाँ पर ये एफ पी के बराबर ले लिया, पी के बराबर एफ पी के। क्यों ले लिया? क्योंकि देखो ये ऐसे आता है, अगर हमारा अपर्चर छोटा हो जाए, मान लीजिए छोटा हो जाए, है ना, इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, तो हमारा जो एफ बी होता है, ये एफ बी हमारा इस एफ पी के बराबर हो जाता है, इस एफ पी के, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए हम इन्हें बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत लीजिएगा कि आपने यहाँ पर एफ सी एफ बी की जगह एफ पी कैसे लिख लिया, कि यहाँ पर एफ सी बराबर एफ पी कैसे आया। ठीक है जी, तो अब पता चलेगा ये रिलेशन कैसे आता है। ओके ठीक है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।